गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू द सेशन। सेशन का थीम एफ है, बट ये वाला सेशन बेसिक सेशन है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर ब्रोकर, मैं जस्ट गाइड यू कि कौन सा ब्रोकर खरीदना है। उसके मेजरली थीम ज़ीरोधा पे है। सो ज़ीरोधा से आप क्या क्या कर सकते हो। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आपको ज़ीरोधा का अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके। सो प्रोसीजर क्या है ज़ीरोधा में अकाउंट खोलने की। आपको कुछ फॉर्म्स डाउनलोड करके आप बेस्ड इक्विटी आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करना है या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर कमोडिटी में ट्रेड करना है। तो आपको अलग अलग सेशंस होते हैं, आपको प्रॉपरली चेक करके साइन करके वो फॉर्म भेजने होते हैं ऑफिस में। उसके बाद में आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे ज़ीरोधा के। ओके। फिर ज़ीरोधा में लॉगिन कर आप जैसे आपको क्रेडेंशियल मिलता है, आपको kite.zerodha.com में आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके। सो लॉगिन का प्रोसेस भी 2 स्टेप है। पहले तो आपको आपका क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डालना है और बाद में पिन डालनी है, एंड देन यू विल गेट अ डेस्कटॉप लाइक दिस वन। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी होती है ज़ीरोधा में। जैसे वो डिफ़ॉल्टली इक्विटी में तो आप ट्रेड कर लोगे। ओके। तो बाकी चीज़ें एक्टिवेट करने में आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। ओके। सो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कंसोल में जाना है। ओके। और कंसोल में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। या अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। कर दिया क्लिक। सेगमेंट में, यहाँ सेगमेंट में क्लिक कर दिया। ओके। और सेगमेंट क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। ओके। अब डिपेंड्स, इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, ये क्लिक कीजिए। करेंसी में ट्रेड करना है, करेंसी डेरिवेटिव्स में, तो ये दोनों क्लिक कीजिए। कमोडिटी में ट्रेड करना है तो ये दोनों टिक कीजिए। तो आप टिक कर दिया, आपको मिल गए परमिशंस। अब आप ज़ीरोधा में क्या क्या कर सकते हैं। ओके। तो पहले तो आप इक्विटीज़ तो बाय कर सकते हैं। एग्जांपल एसबीएल ले लो। आपको पहले वॉच लिस्ट में डालनी है, इसको यहाँ पर आ जाती है। बाय करने के लिए यू कैन प्लेस द ऑर्डर, क्वांटिटी प्लेस करके। डिपेंड्स, मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, ये हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म है, वो क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। ओके। ये हो गया इक्विटी। अब चलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की तरफ। निफ्टी फ्यूचर्स वॉच लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद में आपको बाय करके सेम फंडा, इसका लॉट साइज होता है 75। वो अगर क्वांटिटी चेंज करनी है तो इट विल बी मीन मल्टीपल्स ऑफ लॉट साइज। सेम इंट्राडे, एमआईएस या नॉर्मल, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ओके। डिटेल्स बाद में बताऊंगा दूसरे सेशन में, हाउ टू पुट वर्क विथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिकॉज मेरा सेशन का थीम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, इसलिए। ठीक है। अब आप चलते हैं इस पर, डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स। करेंसी का हमने यूएसडी आईएनआर का पेयर का फ्यूचर डाला है। सेम फंडा, बाय करना है, सेल करना है। ओके। और लास्ट है अपना कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल देख लो, गोल्ड होता है, काफ़ी सारे कमोडिटी, जिंक होता है, तो काफ़ी सारे कमोडिटीज़ है। सेम फंडा यूज़ करना है, फ्यूचर्स बाय करना होता है। इसमें भी एक लॉट, ये लॉट साइज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कमोडिटीज़ में लॉट साइज़ थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे इंडेक्स के या स्टॉक के फ्यूचर्स से कंपेयर करो तो ये लॉट साइज़ का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, बट वन लॉट साइज। अब उस वन में कितना आता है, क्या आता है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट इन सम ऑफ द लेटर सेशन। ओके। और सेम यहाँ पर भी इंट्राडे, ओवरनाइट, मार्केट, लिमिट। और ज़ीरोधा आपको म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई करने के लिए भी देयर इज़ सम फैसिलिटी। यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाइए, कंसोल में जाना है, फिर पोर्टफोलियो में जाके आईपीओज में अप्लाई भी कर सकते हैं आप। ओके।
सो कंसोल में जाके आईपीओ में कोई भी आईपीओ आता है तो ये एंट्री होगी, आप कट ऑफ ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जैसे फिक्स्ड ऑर्डर जो भी आईपीओ का लिमिट के हिसाब से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ एप्लीकेशन भी मे बी इट कैन बी अ सेपरेट सेशन बिकॉज उसमें भी कुछ चीज़ें होती है वी नीड टू चेक। सो ये हो गया आईपीओ। और दूसरा म्यूचुअल फंड बाय करना है। ओके, अब म्यूचुअल फंड में आपको जीरोधा कॉइन बोल के सेपरेट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, coin.zerodha.com। ओके, और वहाँ पे लॉगिन आपको करना नहीं होता। अगर आपका काइट में लॉग्ड इन हो डेस्कटॉप में तो कॉइन अपने आप लॉगिन हो जाओगे। इधर यहाँ पे आपको फंड्स एलोकेटेड, आप जो इक्विटी में एलोकेट करते हैं फंड्स, वही कॉइन्स में यूज़ हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स बाई करते वक्त। जैसे आपने कोई भी म्यूचुअल फंड देख लिया, जनरली गो इट डायरेक्ट। तो क्यों डायरेक्ट, आई एक्सप्लेन यू इन सम अदर सेशन, बट डायरेक्ट में आपके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपको ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड अगर बाय करते हो, बाकी सारे इक्विटी, डेरिवेटिव्स, जो भी डेरिवेटिव्स या कमोडिटी आपने बाय किया, तो प्लेसिंग ऑर्डर इज़ 20 रुपीज़, सेलिंग इज़ 20 रुपीज़। और इक्विटी में और एक फ़ायदा, इक्विटी डिलीवरी बेस ले रहे हो, जैसे सीएनसी ले रहे हो आप, तो आपको वहाँ पर ब्रोकरेज देना नहीं होता है। जीरोधा विल नॉट चार्ज यू ब्रोकरेज, ओनली सेलिंग के लिए चार्ज करता है। लेकिन बाकी सारे जैसे फ्यूचर एफएनओ हो गया, करेंसी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, बाकी सारे में तो 20 रुपीज़ है बाई के लिए, 20 रुपीज़ है सेल के लिए। ओके, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड में जीरोधा ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, मतलब इसमें ब्रोकरेज होता नहीं है। और आप डायरेक्ट लोगे तो आपको एनुअल ब्रोकरेज भी देना नहीं होता है। जनरली दूसरे ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, दे विल चार्ज यू एनुअल ब्रोकरेज, यू विल नेवर कम टू नो दैट, बट इंटरनली दे विल चार्ज यू। ओके, तो यहाँ पर तो नहीं देना होता है। ओनली थिंग इज़ आपके अगर इन्वेस्टमेंट 25,000 से कम है तो जीरोधा विल नॉट, इट्स फ्री, कुछ नहीं देना होता है आपको जीरोधा को। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड 25,000 से ज़्यादा है, देन इट विल चार्ज यू 50 रुपीज़ पर मंथ, दैट कम्स आउट टू बी 600 पर ईयर। ओके, सो फ़ायदे जीरोधा के यही है। लाइक एप्लीकेशंस अगर आप देखो जीरोधा में मोबाइल एप्लीकेशंस, तो एक तो काइट है, सिमिलर टू दिस वन, सेम फंक्शनैलिटी सेम ही है एक्चुअली, द सेम एप्स वर्क एक्चुअली, दे आर बिल्ड इन सच अ वे दैट आई थिंक HTML5 टेक्नोलॉजी, सम टेक्नोलॉजी देयर मोबाइल में, और इसमें सेम देता है, थोड़े वेरिएशंस है बट इट्स ऑन द सेम लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए एक कॉइन बोल के सॉफ्टवेयर है, सेम थिंग, जैसे हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन देखा है, सेम कॉइन्स आपको मोबाइल पे डाउनलोड करना होता है और आप वहाँ पर म्यूचुअल फंड से इंटरेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर म्यूचुअल फंड में जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आई थिंक 1 PM पे वो कट ऑफ हो जाता है, ऑर्डर तब प्लेस हो जाता है। ओके, उसके बाद में करोगे तो नेक्स्ट डे में होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जीरोधा के फ्यू थिंग्स आई लाइक, उनके ग्राफ्स, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या आपको करना है तो आपको कोई दूसरे स्पेसिफिक मिनिमल टेक्निकल एनालिसिस अगर देखना है तो दूसरे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर कोई भी स्टडी डाल लो, जैसे मैंने बॉलिंगर बैंड डाला है, वॉल्यूम है नीचे, एनीवेज निफ्टी में वॉल्यूम नहीं दिखाता है, बाद में सिंपल मूविंग एवरेज डाला हुआ है, ऐसा ATR बैंड है। मतलब आप कोई भी आपके ये इंडिकेटर्स डाल सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स जो आप देख सकते हो, एंड यू कैन प्ले विद द वैल्यूज एंड ऑल, और ग्राफ्स भी काफ़ी सारे हैं, so it's good. So basically I like Zerodha because I've been trading in Zerodha since long time. उनके इंटरफेसेस क्लीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं, एक आध बार डाउन हो जाता है तब जनरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू आर वैल्यू बाइंग इन्वेस्टर और समथिंग तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू, होप यू लाइक द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, जैसे आई विल टॉक अबाउट मेजरली द सेशन का जैसे थीम है FNO है, तो आई विल टॉक अबाउट FNO के ब्रोकरेज क्या होते हैं, उसके मार्जिन्स क्या होते हैं, और इन बिटवीन माई म्यूचुअल फंड्स में भी लूँगा जनरली कैसे म्यूचुअल फंड्स या उनके चार्जेस या हाउ टू सेलेक्ट, सो उसमें भी कोई सेशंस होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।